tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets. ओके तो यहाँ पे ना मैंने ये कर्टन्स लगाए हैं इस एरिया को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने बाहर भी एक स्टोरेज यूनिट रखा हुआ है, तो इधर भी स्टोरेज यूनिट, इधर भी स्टोरेज, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा इसलिए। और ऐसे भी कर्टन्स ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, जब बाहर से हवा आती है और ये कर्टन्स हिलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो एरिया है गाइस, ये खाली था। अब आप देखोगे ना, जो हमारा एम्प्टी हाउस टूर है उसमें आपको सारे जो वॉल्स हैं वो खाली मिलेंगे। ये पूरा वाइट प्लेन हाउस था, जस्ट टीवी यूनिट ही था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो इस घर में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी, बताती हूँ कहाँ पे क्या सोचा हुआ था। बट इन्होंने मुझे इस घर में कुछ नहीं कराने दिया, ना वॉलपेपर ना मोल्डिंग। मैंने बहुत ही सुंदर मिरर वॉल करने का सोचा था, वो भी नहीं कराने दिया इन्होंने कुछ नहीं कराने दिया मुझे। इसलिए तो अपना घर नहीं है ना, तो नहीं अपना घर नहीं है, यही बोलते हैं, अपना घर नहीं है इसलिए कुछ नहीं करना है। और ओनर ने बोला था ना, वॉलपेपर लगाओगे तो फिर वॉल पुट्टी जो होता है वो निकल आता है, तो आपको पुट्टी करा करके उसके बाद पेंट करा करके देना होगा। इसलिए भी मैं थोड़ा पीछे हट गई। अदरवाइज जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, इस घर को देखा था जब, तो मैं सोचा था इस वॉल पे ये कराऊंगी, इस वॉल पे ये कराऊंगी, बट कुछ भी नहीं कराया मैंने। जो चीज़ें मेरी थी और जो मैं मतलब जिससे कुछ भी हार्म ना हो और ज़्यादा हमारा खर्चा भी ना हो, वही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पेंट तो हमें करके देना ही है, तो ड्रिलिंग वगैरह तो करवाने की ज़रूरत होती है। तो ड्रिल मतलब पेंट करने से पहले सारे ड्रिल्स के जो होल्स हैं वो हम क्लोज़ करवा देंगे, पेंट करवा देंगे, है ना। ये ना मैंने मुझे वॉलपेपर लगाने नहीं दिया। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं ना अपना घर, रेंट का घर, वो मुझे नहीं समझ में आता है। अपना घर वही होता है जहाँ आप रहते हो, मेरे अकॉर्डिंग। मैंने तो अभी तक जितने घर पे भी रही हूँ ना, मैंने सबको अपना घर समझ करके वहाँ पे रही हूँ। और ये भी जब तक मैं हूँ, ये मेरा अपना ही घर है ना। यहाँ से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से आप एंटर करते हो तो इस साइड में हमारी में मैंने ये हमारे पास था, ये मैंने हैदराबाद में ही लिया हुआ था। तो इसमें पहले मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें रखती थी, बट अभी क्योंकि मुझे बुक्स रखने थे, नितेश के ये सारे बुक्स हैं। इस घर में जो सबसे ज़्यादा कलरफुल है ना, वो है ये बुक सेल्फ। तो यहाँ पे ये सारे नितेश के बुक्स हैं और भी। वार्डरोब तो उसमें तो कपड़े हैं। तो ये इनका कलरफुल बुक है, सारे इन्हीं के हैं। पढ़ते ये 1% है, बट 100% 1% बुक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारे बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये मनी प्लांट रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। और जब भी यहाँ से मैं इसको धूप में ले जाती हूँ ना, तो ये सब जगह बहुत खाली खाली सा लगता है। तो यहाँ पे सारे बुक्स ही हैं, यहाँ पे क्लॉक है और यहाँ पे ये बास्केट है। ओके, नाउ बात करते हैं इस वाले यूनिट की। तो ये ना, अच्छा इस वॉल में मैंने क्या सोचा था, इस वॉल में मैंने सोचा था वो छोटे छोटे मिरर्स आते हैं ना मोल्डिंग के साथ में, वो मैंने सोचा था कि यहाँ पे वो वाला वॉल में कराऊंगी तो वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट फिर मैंने सोचा कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। खर्चा होता या नहीं होता पता नहीं, बट मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही वो अजीब सा लगेगा और वो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। तो फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्टोरेज भी चाहिए था। तो पहले मैं ये वाला पीस आप देख सकते हो इमेज में, वो मतलब वो मैं लेने का सोच रही थी, मैंने फाइनल भी कर लिया था। बट फिर उस टाइम पे हमें घर जाना पड़ गया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर मुझे ना ये कहीं से दिखा, आई थिंक पिंटरेस्ट पे या फिर कहीं, तो मैंने ये वाला यूनिट देखा। तो मुझे ऑनलाइन में ढूंढ रही थी, बट मुझे ये मिला नहीं। तो मैंने एक सेलर को ही कॉन्टैक्ट किया कि आप ये बना सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ बना देंगे। तो ये प्रॉपर सॉलिड वुड से बना हुआ है एंड इसमें ना प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज भी है गाइस। तो इस बहुत सुंदर से यूनिट में जो स्टोरेज में यहाँ पे सारे क्लीनिंग के आइटम है, लाइक यहाँ पे मेरा जिमी है और वैक्यूम क्लीनर, हेलमेट वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा मिरर लगाया है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी था। आइकिया का ये मिरर है और ये मेरे पास काफ़ी सालों से है, आई थिंक 5-6 ईयर्स से तो है, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये लगाया मैंने, साथ ही में यहाँ पे कुछ कैंडल्स, फ्लावर्स। और ये तो आपको याद ही होगा यदि आपने देखा होगा मेरे
H&M हॉल को, तो मैंने ये दोनों H&M से लिया हुआ है। और ये दोनों साइड में जो आप प्लांट्स देख रहे हो, ये ही इस जगह को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ना, वो रांची से आए हुए हैं। तो मैं एक लेकर के आई थी, और एक जब अभी मम्मी आई थी तो मम्मी को बोला मैंने एक और मेरे को चाहिए, क्योंकि एक साइड में अच्छा नहीं लग रहा था, दोनों साइड में चाहिए था। और ये इतने छोटे छोटे थे और पीले पीले थे, बट यहाँ आने के बाद इतने बड़े हो गए हैं और प्लस पूरे ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। इस जगह को बहुत ज़्यादा लाइवली बना देते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जस्ट ये स्टोरेज यूनिट एंड मिरर के ऑपोजिट में है ये डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल ही आना था, और डाइनिंग टेबल भी हमने बहुत हड़बड़ी में लिया हुआ था, क्योंकि मम्मी लोग आई हुई थी। तो मुझे लगा कि क्योंकि हमने ना पहला अपना जो डाइनिंग टेबल था हैदराबाद में ही सेल कर दिया था। 1 साल से हमारे पास कोई डाइनिंग टेबल था नहीं हैदराबाद में, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था, बहुत सारे दाग धब्बे हो गए थे। और एक्चुअली में मुझे जब मैं पहला डाइनिंग टेबल ले रही थी ना, तब से मुझे राउंड डाइनिंग टेबल लेने का मन था, बट उस टाइम पे कोयम्बटूर में राउंड डाइनिंग टेबल मुझे मिला ही नहीं था। तो उस टाइम पे तो फिर हमने वो मार्बल वाला ले लिया था, यदि आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो यहाँ आने के बाद में एक्चुअली में ये जो टेबल है ना, ये ऑलरेडी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे है। ओनली टेबल, चेयर्स नहीं, चेयर्स उनके दूसरे हैं। तो उनका टेबल मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था, बट मैं ये नहीं लेने वाली थी। हम बनवाने वाले थे इसे थोड़े छोटे साइज़ में और थोड़े कम प्राइस में, क्योंकि ये ब्रांड से है, स्टैनली वगैरह से, कहीं से, स्टैनली ना, सोफ़ाज़ एंड मोर में स्टैनली ब्रांड का है ये डाइनिंग टेबल एंड चेयर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं नहीं लेने वाली थी। पर जो बनने में टाइम लगने वाला था ना, वो 1 मंथ से ज़्यादा वो लोग बोल रहे थे, क्योंकि गणपति का टाइम था उस टाइम पे। तो मम्मी लोग तब तक चली जाती। फिर मुझे लगा जब लोग रहेंगे ही नहीं तो फिर डाइनिंग टेबल क्या करूँगी मैं। तो इसलिए मैंने फिर जा कर के ये टेबल ले लिया, और साथ ही में ये चेयर्स ले लिए। ये थोड़ा बड़ा है टेबल, बट ठीक है, जब काफ़ी सारे लोग होते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नाउ यहाँ पे मैं करने वाली थी एक बहुत ही सुंदर लाइट बेज कलर का फॉरेस्ट थीम या फिर लीफ वाला, फ्लावर्स वाला वॉलपेपर, बट नहीं कर पाए, क्योंकि फिर उसको हटाते तो शायद पुट्टी निकल जाती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ओनर ने बोला था कि उसको फिर आपको पुट्टी करवा के पेंट करवा के देना होगा, तो इतना हम नहीं करना चाहते थे। तो ये जो 2 फ्रेम्स देख रहे हो ना गाइज आप, ये मुझे होम सेंटर में दिखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, थोड़ा अलग सा लगा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहले ये फ्रेम्स आए हैं, फ्रेम्स आने के बाद जब मैंने ये वाला स्टोरेज यूनिट देखा ना, मुझे लगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से जाएंगे। तो फिर मैंने इस स्टोरेज को बनाया, और कुछ भी मैंने इस घर के हिसाब से नहीं बनवाया है। आप ये स्टोरेज यूनिट भी देखोगे ना, मैं चाहती तो और बड़ा बनवा सकती थी, बट मैंने इसे अपने टेबल के साइज़ का ही बनाया है, कि अगर मैं बाद में किसी और घर में जाती हूँ, अपने घर में भी जाती हूँ, तो इसे मैं साथ में रख सकती हूँ, बाद में इसमें कॉफ़ी स्टेशन वगैरह कुछ बना सकती हूँ। तो वैसे करके मैंने इसी के साइज़ में बनाया है, इससे बड़ा नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ये फ्रेम्स लगा दिए, और यहाँ पे मैंने ये ब्राउन टोन में ही, ब्राउन एंड क्रीम कलर के टोन में ही ये फ्लावर्स, एंड साथ ही में ये लैम्प जो है ना, ये रिचार्जेबल है, आप इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने रखा हुआ था अपने कॉफ़ी टेबल में, बट नितेश ने बोला कि नहीं, यहाँ पे रखो, यहाँ पे हम लोग लाइट ऑन करके यहीं पर डिनर करेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल है, साथ ही में ये कैंडल है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लगता है। ये चेंज करते रहती हूँ मैं, कभी कुछ यहाँ पे होता रहता है। नाउ इसे लगाने के बाद में ना, ये वॉल काफ़ी ज़्यादा खाली सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक सेल्फ लगा दिया। नाउ यहाँ पे मैंने 2 मोटिवेशन कोट डाले हुए हैं, मतलब फ्रेम डाला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। इस एरिया में मैंने ओरिजिनल प्लांट नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो मे बी प्लांट्स ना जल्दी जल्दी मुरझा जाएंगे और ब्राउन होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं रखा हुआ है। ये भी जो प्लांट है ये काफ़ी पुराना है, 5-6 ईयर्स ओल्ड है, मैंने आइकिया से लिया हुआ था 2 प्लांट, तो वो है। एंड यहाँ पर ये जो बाइक देख रहे हो ना, ये ओनली है डेकोर आइटम जो नितेश ने लिया हुआ है पूरे घर में। तो ये उन्होंने गोवा से लिया हुआ था, काफ़ी हैवी है, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो ये था हमारा डाइनिंग स्पेस। और यहाँ पे ना कुछ भी लाइट वगैरह नहीं कर सकते हम, क्योंकि इधर कुछ भी स्विच है ही नहीं, कुछ भी प्लग पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का सिस्टम करती ज़रूर, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे ही है। यहाँ ऊपर मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे एक हैंगिंग लैम्प लगवा दूँ, बट उसके लिए भी मना किया गया है मुझे।
गाइस नाउ आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो ये है हमारा सोफ़ा वाला एरिया, सोफ़ा एंड टीवी। तो ये जो सोफ़ा है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। ये जैसे ही मतलब बहुत सारी जगह पे सोफ़ा देखने के बाद में ना, जब मैंने ये देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इसे आप मतलब बड़ा कर सकते हो। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पीछे चला जाता है और इसके बाद में काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप आराम से मूवी देख सकते हो। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। तो ये सोफ़ा काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उसके सीट को ना आप मतलब बैक सीट को पीछे कर दोगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाता है, तो आप आराम से इसमें चिल कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है और ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है। तो इसमें दो लोग ना आराम से सो सकते हैं, पतले पतले दो लोग आराम से सो सकते हैं। कंफर्टेबल है ये सोने के लिए भी, बैठने के लिए भी। और ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सादा सादा सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ रस्ट ऑरेंज कलर के चीज़ें डाल दी हैं, लाइक थ्रो एंड पिलोज भी ऐड किए हैं। इससे पहले यहाँ पे ना मैंने वाइट मतलब क्रीम कलर का ही थ्रो डाला हुआ था, तो वो पूरा ब्लेंड हो जाता था। तो मुझे लगा कुछ कलर आना चाहिए, थोड़ा हल्का सा कलर ऐड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें को ऐड किया हुआ है। एंड इस सोफ़ा का जो टेक्सचर है ना, मतलब ये प्लेन सोफ़ा नहीं है, टेक्सचर वाला जो फैब्रिक अभी चला हुआ है ना, वो वाला सोफ़ा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इसमें एक इसका छोटा वर्जन भी था 3 सीटर, बट वो अगर हम लेते ना तो ये पूरा स्पेस भर जाता, इसलिए मैंने ओनली 1 ही लिया। और एक मैंने लिया है ये हमारा चेयर है, जिसमें आप इसमें आराम से ऐसे बैठ करके झूला झूल सकते हो। और ये बहुत ही भालू टाइप का है, क्यूट सा है लाइक बहुत ही ना, ये कुछ नहीं है, तो बहुत आराम से आप इसमें बैठ करके ऐसे झूल सकते हो। तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर पे या तो यहाँ मिलूँगी या तो यहाँ मिलूँगी। मतलब पूरे दिन मैं इधर ही बैठे रहती हूँ, पूरे दिन क्या, रात के 11 बजे तक, जब तक कि नितेश ऑफिस से नहीं आते हैं, मैं इधर ही मिलती हूँ। और ये मुझे यहाँ एलेक्सा से देखते रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके गाइज, नाउ मैं आपको बताती हूँ ये मैंने लिया हुआ है फ्लिपकार्ट से, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मैं रिप्लेसमेंट चाह रही हूँ, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ इश्यू चल रहा है। साथ ही में मैंने यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सा, मुझे अच्छा लगा ये वाला पिलो, ये डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ भी जो कुशन्स है ना, ये टेक्सचर वाले कुशन्स है, डिफरेंट टाइप के। लाइक इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी टेक्सचर है, इसमें भी ये लाइक रोप वाला टेक्सचर है। और ये वाला तो जस्ट मैंने ऐसे ही अभी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं अभी। एंड ये वाला भी कुशन में टेक्सचर है, साथ में ये थ्रो है। नाउ ये जो टेबल है, ये टेबल मुझे कुछ प्लेन सा चाहिए था, कुछ हैवी नहीं चाहिए था कि इस जगह को बहुत ज़्यादा हैवी लगे। तो मैंने ये टेबल आइकिया से लिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक ट्रे में कुछ बुक्स रखे हैं, वो भी ऑरेंज कलर के। साथ ही में प्लांट एंड कैंडल है। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नाउ यदि आपको मेरा ये रबड़ प्लांट याद होगा, तो ये रबड़ प्लांट आपने देखा होगा, हाफ साइज़ का होगा। और अभी देखो ये कितना बड़ा हो गया है, लाइक मेरे से भी बड़ा हो गया है। तो ये रबड़ प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें टोटल ना 3 प्लांट्स थे, बट एक स्टार्टिंग में ही पता नहीं क्यों सूख गया था और वो सड़ गया था, बट ये 2 जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक ये और भी बड़ा होता जाएगा, और भी बड़ा होता जाएगा तो इस साइड में भी मैंने एक प्लांट रखा हुआ है। इस साइड में ये हमारा, आपने देखा होगा, मैंने इस लैम्प का आपको दिखाया हुआ था अनबॉक्सिंग एंड कैसे हमने सेट किया है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे भी अवेलेबल है। काफ़ी क्यूट लगा मुझे और काफ़ी अच्छे से जा रहा था इस जगह के साथ में, तो ये मैंने लिया है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने ये पीस लिली रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पीस लिली को लिए हुए, 2 से 3 मंथ ही हुए हैं, बट अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देख सकते हो, फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं वाइट से ग्रीन क्यों हो गया। तो ये पीस लिली है। प्लांट्स बहुत मिलेंगे आपको मेरे घर में गाइस, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। ओके, नाउ सोफ़ा के सामने ही हमारा ये टीवी है। तो ये टीवी हमारा काफ़ी पुराना है। ये 2020 में ना, 20 में ही, कोरोना के पहले 2020 में नितेश ने लिया था अपने लिए एक बड़ा सा टीवी, क्योंकि उनको बहुत बड़ा टीवी चाहिए था कि वो आराम से रिक्लाइनर में बैठे और आराम से टीवी देखे। तो उन्होंने, हमारा कोई प्लान नहीं था इतना बड़ा टीवी लेने का, बस हम लोग गए थे और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है ना ये वाला टीवी, हम लोग के पास होना चाहिए, और ये वाला टीवी ले लिया था। तो ये टीवी है, सोनी का है ये, 65 इंच का। साथ ही में इन्होंने ये साउंड बार भी लिया है सोनी का। और ये वायर का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि वायर तो दिखेंगे ही। आपने कुछ किया है इसको हाइड करने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। साथ ही में मैंने उनको दिया है ये PS5 ना,
PS5 जो कि इन्होंने 5 टाइम्स भी नहीं खेला होगा। खेले हो 5 टाइम्स? खेले होगे 5 टाइम। तो ये मैंने इनको एक एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, काफ़ी टाइम हो गया ना, कब दिए थे? 2022 22 में, हाँ 2022 में दिया था मैंने ये। कभी कभी ये गेम खेल लेते हैं। तो यहाँ पे वो रखा है, साथ ही में साउंड बार है, साथ ही में एलेक्सा है, साथ ही में एक ह्यूमिडिफायर है जो कि आपको याद होगा मैंने कोयम्बटूर में लिया हुआ था और ये मेरा अभी तक चल रहा है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, ख़राब ही नहीं होती है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं लोगों की, बट मेरा वाला जो है वो अभी तक चल रहा है। एंड हाँ, ऊपर मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए, ये भी आइकिया से थे मेरे पुराने प्लांट्स, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगता है। ऐसे ना ये जगह ठीक लगता है पर थोड़ा प्लेन सा लगता है, और थोड़ा ग्रीनरी ऐड कर दो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ दोनों साइड में मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे मेरा प्ले बटन है एंड दैट्स इट। एंड ये जो कर्टन्स आप देख रहे हो ना, हो गई तो मैं आपको बता रही थी, जो कर्टन्स है ना ये वाइट वाले तो मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से अमेजोन से लिए हैं, और जो साइड वाले कर्टन्स है ना वो बेज कलर के हैं जो हमारे सोफा से मैच करते हैं, वो मैंने पहले ही लिया हुआ था पोर्टिको से, और मैं यूज़ नहीं करती थी। कोयम्बटूर में लिया था, यूज़ नहीं करती थी, बट यहाँ पे आकर के लगा ये मैच हो रहा है तो फिर मैंने इसे यूज़ कर लिया। एंड वहाँ पे साथ ही में ह्यूमिडिफायर है एक, एंड दैट्स इट। ये था हमारा लिविंग रूम। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा हाउस ये बताना। अच्छा, आपको ये जो वॉल है ये प्लेन दिख रहा है, जबकि आपने थंबनेल में जो देखा होगा उसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सा पेंटिंग दिख रहा है। तो वो पेंटिंग मैंने फाइनल किया हुआ है, बट मैं दो चीज़ों में कंफ्यूज हूँ, ऑरेंज वाला या बीच वाला। बीच ना। तो वो मैंने चैट जीपीटी से मतलब यहाँ पे लगवाया है कि ये कौन सा अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो ऑरेंज वाला तो काफी अच्छे से जा रहा है, बट मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा ना मेसी सा लग रहा है, तो कहीं वो वाइब को खराब ना कर दे। ऐसे तो डेकोर के साथ में बहुत अच्छे से जा रहा है, मैच हो रहा है, बट थोड़ा गिजबिज सा है, पैटर्न थोड़ा यूनिक है पर थोड़ा गिजबिज सा है। तो वो लगाओ या फिर जो बीच है, क्योंकि हम दोनों को बीच बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग को जब बोलोगे ना हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमें बीच का कुछ लगाने का मन है, कि सनराइज और बीच का वाटर ऐसा कुछ। तो आप लोग बताना कि कौन सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पे दोनों ही फोटोज लगा दे रही हूँ, तो आप लोग जो बोलोगे ना वो हम लोग करेंगे, है ना? लगा लोगे? हम्म। तो अभी तक हमारा डिसाइड नहीं हुआ है हमने क्या लगाना है। तो अभी हमने तो ये सोच के रखा है कि बीच की तरफ ही जाते हैं, शांति, क्योंकि आप इस घर का जो माहौल है ना बहुत शांत सा सुकून वाला है, लाइट है। तो मैं कुछ भी ना वो गिजबिज नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए शांत सा एक बीच हो और सनराइज हो रहा हो वैसा कुछ डालना चाहती हूँ। आप मुझे जरूर बताना, और यदि आपके पास कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हो। नाउ हमने इस घर को क्यों फाइनल किया था, जबकि मुझे एक इससे भी ज्यादा सुंदर, लाइक पूरी फॉल सीलिंग एंड वॉल में मोल्डिंग किया हुआ सब कुछ एंड अच्छे से पेंट किया हुआ डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला एक हाउस मिल रहा था। जस्ट इसी में 3-4 फ्लोर ऊपर और जाना होता है। ये 21 है, ये 21st फ्लोर है, 27th में, 27th फ्लोर में जाना होता, और उस वो भी बिल्कुल न्यू था। उस जिस दिन हम लोग देखने आए थे उस दिन पूजा हो रही थी उस घर पे, तो वो भी हम ले सकते थे और इससे थोड़े कम प्राइस में ही हमें मिल जाता। बट एक तो वो छोटा था साइज में, उसका एक रूम था ना हाफ साइज का था, है ना? छोटा छोटा। हाफ साइज के था, प्लस इसमें 3 टॉयलेट्स, उसमें 2 टॉयलेट्स थे, हॉल भी उसका छोटा था। हॉल लगभग ठीक ही था। नहीं, छोटा था। रूम छोटा था। रूम तो छोटा था, हॉल भी थोड़ा छोटा था, तो थोड़ा सा छोटा था, बहुत नहीं, ऐसा नहीं था वहां पे ना। और किचन इस साइड में था, तो किचन थोड़ा डिफरेंट था उसका, और थोड़ा मुझे छोटा लगा, और पता नहीं वैसा वाइब नहीं आया कि खुला हुआ लग रहा है और बहुत ही अच्छा वाला। जबकि उसका डेकोर जो था ना, मतलब इंटीरियर जो किया हुआ था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी से फॉल सीलिंग बनाई हुई थी, सारे वॉल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग किया हुआ था, एक वॉल तो शायद पेंट भी किया हुआ था ग्रीन कलर से। और किचन उसका बहुत ही ज्यादा सुंदर था, मेरे पास फोटोज है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी। किचन बहुत ही सुंदर था, बट किचन वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था, बेडरूम भी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था। तो बेडरूम उसका था नॉर्थ ईस्ट में, जबकि कपल का जो बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, जो मास्टर बेडरूम था वहां का। और जो किचन था ना उसका जो होब आप जहाँ पे लगा हुआ, जहाँ पे कुकिंग करोगे, वो भी आप नॉर्थ साइड में देख के करोगे, और नॉर्थ में ही आपको वो रखने का था, और कहीं आप रख ही नहीं सकते, मतलब कुछ मैं इधर उधर कर ही नहीं सकती थी, वैसे बनाया हुआ था, और कोई जगह ही नहीं था कि मैं दूसरा कुछ रख लूँ। चिमनी भी वहीं पे लगाई हुई थी कि आपको नॉर्थ में नॉर्थ फेस करते हुए कुकिंग करना है, जो कि अच्छा नहीं होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। आई थिंक नॉर्थ में आपको मतलब फायर एलिमेंट नहीं डालने होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ये
नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर हमें ये, जब हम ये वाले घर में आए ना, तो ये भी बिल्कुल न्यू बना हुआ था, जस्ट 2-3 दिन पहले इसका काम ख़त्म हुआ था और बहुत खुला हुआ था, बहुत अच्छी लाइट आ रही थी, सब कुछ नया-नया सा था। तो यहाँ पे लाइक सब कुछ प्लेन था, लाइक वॉल वगैरह, फॉल सीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, इस मतलब इसको, इस घर में आके मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आई थी। तुमको? पूरा पॉजिटिव। पूरा पॉजिटिव था। तो ये वाले घर को आकर के ना, मतलब इस घर में घुसते ही मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला, यही लेना है, मेरे को यही चाहिए। तो फिर हमने इस वाले घर को फाइनल किया, उस वाले घर को नहीं फाइनल किया क्योंकि उसमें वास्तु का थोड़ा दिक्कत था। लेकिन सुंदर तो वो ज्यादा था, है ना? नहीं, ये भी ठीक था। बस उसमें फॉल सीलिंग था और नहीं, वॉश। उसका एंट्री करते समय थोड़ा एंट्री स्पेस बढ़िया से डेकोरेट किया हुआ था। हाँ, वो भी वॉल मॉल्डिंग किया हुआ था और साथ ही में क्लैंप लगाया हुआ था ना। फोटोज है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। काफी ज्यादा सुंदर था, लेकिन वही था कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं जा रहा था, प्लस थोड़ा छोटा था इससे। तो हमने फिर इसे डिसाइड किया और ये घर तो काफी अच्छा लगता है मुझे। प्लेन सा है बट अच्छा है। बोलना चाहते हो? नहीं, नहीं? कुछ करने दोगे घर पे? सब तो कर लिया। ज्यादा कुछ नहीं किया है गाइस, बस पेंटिंग्स लगाए हैं, मिरर लगाए हैं, जो भी मतलब खुद का है वही किया हुआ है। वॉल पे वैसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही वॉलपेपर, ना ही मोल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो उसमें खर्चा भी ज्यादा था, मुझे कारपेंटर नहीं मिला, सच बताऊं। मैंने 2-3 बार कारपेंटर से बात करने की कोशिश की, बट यहाँ पे बैंगलोर में छोटे मोटे काम के लिए कारपेंटर मिलते ही नहीं है। इसलिए फिर इस वॉल पे मैं वॉल मॉल्डिंग करा चुकी होती। मुझे यहाँ वॉल मॉल्डिंग करा के एक बीच में फ्लोरल वॉलपेपर डालना था, जो मेरा मतलब इंस्पिरेशन था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ऐसा कुछ करना था। बट मुझे कारपेंटर नहीं मिला, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सोच रही हूँ बस एक बड़े साइज का पेंटिंग डालने का, या तो बीच, या फिर आप मुझे बताना, ठीक है? एंड ये था आज का हमारा लिविंग रूम एंड डाइनिंग का टूर। बाकी जो 3 रूम्स बचे हुए हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। ऐसे रूम्स बहुत, रूम्स में कुछ भी वैसा नहीं किया है, हम्म, रूम्स में वैसे कुछ नहीं किया है, जो भी फर्नीचर है हमारा वही है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बालकनी में थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ ही करूंगी, मतलब बालकनी मेकओवर टाइप का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए